हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। आज हमारा एनालिटिकल रीजनिंग में क्यूब चैप्टर का पार्ट थर्ड है। इसमें हम कंसेप्ट और ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, साथ में थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप पार्ट फर्स्ट देखिए। इसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, क्यूब्स डिस्कस किया है, कट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है और कट के बाद हमने पीसेस के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हम पार्ट सेकंड पर गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। फॉर्मूलाज में 3, 2, 1 और नो, फेस पेंटेड, इन सब के फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं। साथ में मैक्सिमम क्यूब का भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो प्लीज आप इनको जाकर एक बार देखिए, तो आपको पार्ट थ्री बहुत अच्छे से समझ आएगा। पार्ट थ्री जो कि आज है, उसमें हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर। एज हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, एज। तो जैसे ये एक एज है हमारी, और क्या साइज है इसका, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की एक एज है। हैज बीन कलर्ड रेड, इसको हमने रेड कलर कर दिया है। ठीक है सर। ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पर। देन इट हैज बीन डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया है स्मॉलर क्यूब्स में ऑफ एज 1 सेंटीमीटर ईच। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर की एज है, या स्मॉलर क्यूब की एज है, मतलब एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड किया है। ठीक है सर। तो 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 ऐसे क्यूब्स बन जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकंड क्यूब, ये थर्ड क्यूब, ये फोर्थ क्यूब और ये फिफ्थ क्यूब, एक एक सेंटीमीटर की ऐसे बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एन एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पर 5 स्मॉलर क्यूब्स होंगे। सेम एन वाई में भी 5 होंगे और एन जेड में भी 5 होंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तीनों इक्वल क्यों होंगे? तीनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब में तीनों इक्वल, ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड? टोटल कितने क्यूब बनेंगे? तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि फॉर्मूला होता था एन क्यूब। क्यों? क्योंकि तीनों साइड का मल्टीप्लाई हो गया है, एन इंटू एन इंटू एन, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। तो ये एन कितना है, 5, क्योंकि एक साइड में 5 बन रहे हैं ना स्मॉलर क्यूब्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि एक्स एक्सिस पर भी 5 होंगे, वाई एक्सिस पर भी 5 होंगे और जेड एक्सिस पर भी 5 होंगे। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। आंसर हो जाएगा हमारा 125 क्यूब्स फॉर्म्ड होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ विच ओनली वन फेज इज पेंटेड? सिर्फ एक फेज उसका पेंटेड है। तो आपने, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एक फेस पेंटेड है, मतलब फेस से रिलेटेड था। फेस होते थे हमारे 6 और n-2 की पावर 2, क्योंकि दोनों साइड x और y दोनों साइड दो दो हम छोड़ते थे, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है सर। तो 6 n की जगह 5 पुट करेंगे, 5 - 2 की पावर 2। तो 6 इंटू 3 की पावर 2। तो 6 इंटू 3, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9।
तो आंसर कितना हो जाएगा? 54 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि ओनली वन फेस पेंटेड होंगे। ठीक है सर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग एग्जैक्टली टू फेसेस पेंटेड? अब टू फेसेस पेंटेड के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, वो किससे रिलेटेड होता था? एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड। एज कितनी होती थी? 12। और फॉर्मूला क्या होता था? n-2। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। n-2। तो 12 इंटू एन कितना है? 5। 5 माइनस 2 मतलब 12 इंटू 3, यानी कि 36 ऐसे क्यूब्स होंगे हैविंग एग्जैक्टली टू फेसेस पेंटेड, जिसमें दो फेस पेंट होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग एग्जैक्टली थ्री फेसेस पेंटेड? थ्री फेसेस पेंटेड में हमने पढ़ा था हमें n की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या होता है? 8, क्योंकि कॉर्नर्स से रिलेटेड होता है ये, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। ये सब हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग नो फेस पेंटेड? एक भी फेस पेंटेड नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि क्यूब जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं यानी अंदर हैं, वही नो फेस पेंटेड होंगे। तो वो कितने होंगे? n-2। n-2 क्यों? क्योंकि दोनों साइड एक एक क्यूब हम छोड़ देते थे। और पार होगी 3, क्योंकि x एक्सिस पर भी, y एक्सिस पर भी और z एक्सिस पर भी। तो n की जगह 5 लिखा, 5-2 पार 3, यानी कि 3 की पार 3। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 27 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसमें कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग एट लीस्ट टू फेसेस पेंटेड? एट लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट मतलब कम से कम। कम से कम दो फेस तो पेंटेड हों। तो दो फेस भी पेंटेड हो सकते हैं, टू पेंटेड फेस। कम से कम तो तीन फेस भी तो पेंटेड हो सकते हैं, थ्री फेस पेंटेड। अच्छा, तीन से ज्यादा हो सकते हैं क्या? चार फेस पेंट हो सकते हैं क्या? नहीं सर, तीन फेस ही तो मैक्सिमम होते हैं एक क्यूब में जब देखते हैं हम कलरिंग, क्योंकि वो कॉर्नर वाला क्यूब होता है जिसके तीनों फेस पेंटेड होते हैं। ठीक है सर। तो टू फेस पेंटेड और थ्री फेस पेंटेड को हम ऐड कर देंगे। तो टू फेस पेंटेड हमने कितना निकाला था? पिछली स्लाइड पे हमें चलना पड़ेगा, देखते हैं। और थ्री फेस पेंटेड हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग एग्जैक्टली थ्री फेस पेंटेड, वो कितना होता है? 8। तो एक बार हम पीछे स्लाइड पर चलते हैं, उसमें हम टू फेस पेंटेड वहां से देख लेते हैं। या सर एक काम करिए ना, रिवाइज हो जाएगा, टू फेस पेंटेड भी आप एक बार और निकाल दीजिए। ठीक है। तो देखिए टू फेस पेंटेड में हम लोगों ने पढ़ा था एज से रिलेटेड होता है। एज कितनी होती है सर? 12 होती हैं। 12 इंटू n-2, एन कितना था सर? 5। तो 5-2 की पार, पार कितनी होती थी सर? पार कुछ नहीं होती थी, 1 ही होती थी। ठीक है सर। तो 12 इंटू 3, यानी कि 36। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36। तो 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 44। तो 44 क्यूब्स होंगे एटलीस्ट टू फेसेस पेंटेड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं और भी पार्ट 4 पार्ट 5 लेकर जरूर आऊँगा। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें, या मुझे भी लगा कि कुछ और डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं इसके बाद भी सीरीज कंटिन्यू कर लूँगा। और भी आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।